दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। आज खास तौर से उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने एक और कंट्रोवर्शियल फैसला दे दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि खास तौर से ज्ञानवापी मॉस्क बनारस काशी विश्वनाथ टेम्पल के साथ में उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पूरा सर्वे किया जाए और पता लगाया जाए कि क्या ये मॉस्क जो है मंदिर की भूमि पर है। सबको पता है कि वो मंदिर की भूमि पर है, सबको पता है कि वो बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ में है। ये इतिहास में इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर वो चीज़ जो आज से 600 साल पहले हुई, 800 साल पहले हुई, 1000 साल पहले हुई, 400 साल पहले हुई, उसे आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसे आप निगेट नहीं कर सकते हैं। राम जन्मभूमि के केस के अंदर 5 जजों की बेंच ने कहा था कि आज के बाद कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठेगा राम जन्मभूमि को छोड़ के जिसके अंदर धार्मिक भावनाओं को भड़काकर और कहीं ना कहीं किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ा जाएगा। 1991 का नरसिम्हा राव जी ने एक एक्ट पास किया था जिसमें कहा था कि 1947 में जो स्थिति थी राम जन्मभूमि को छोड़ के वो वही रहेगी और कोई बदलाव किसी में नहीं होगा। मंदिर हो, मस्जिद हो, जैन मंदिर हो या उसमें आपका कोई चर्च आता हो या कुछ भी आता हो, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वो 1947 में जैसा था वैसा ही रहेगा। पहले तो पार्लियामेंट के अंदर ये लॉ पास करना मुश्किल होगा। अगर भाजपा सरकार इस लॉ को तोड़ देती है और पास कर देती है या उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड साबित करवाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब हिंदुस्तान में एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जहां पे कुछ और लकीरें खिंच जाएंगी। हम कोर्ट से यही कहेंगे, कई अखबारों के अंदर पहले आ चुका है, एडिटोरियल्स आ चुके हैं, माय लॉर्ड इसके बाहर नहीं, इसके आगे मत जाइए, क्योंकि इसके आगे समाज टूट जाते हैं, सभ्यताएं टूट जाती हैं, देश टूट जाते हैं, सिविलाइजेशंस टूट जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। इतिहास के अंदर ऐसे पन्ने फिर से लिखे जाएंगे जहां फिर से बंटवारे की कहानियां होंगी। हम 1947 में बहुत कुछ देख सके, उससे पहले देख चुके हैं। आप 800, 600, 700 साल, 1000 साल पुरानी हिस्ट्री को निगेट करने की कोशिश मत कीजिए, उसे पलटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आए हैं सब बाहर से आए हैं। जो हिंदू हैं वो भी बाहर से आए हैं, क्योंकि ये जो आर्यंस जिनको कहा जाता है बाहर से आए हैं। ओरिजिनल तो द्रविडियंस थे जो यहाँ पर रहते थे, जिनको निकाल दिया गया था यहाँ से। तो इसलिए कोई ऐसा काम ना करें जिससे भारत में फिर से एक नई लकीरें पैदा हो जाएं। हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करेंगे कि ओ माय लॉर्ड इसके आगे मत जाइए। और अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी अगर इसके फेवर में जाता है, तो फिर हमें उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए जिसको इतिहास ने बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है, और वो फिर से आपके सामने आ जाएगा और ये इतिहास हमें कभी माफ़ भी नहीं करेगा। बाकी जैसी मर्जी, अदालतें हैं, सब कुछ कर सकती हैं, वो भगवान का रूप होते हैं जजेस, आप करना चाहें कर सकते हैं, पर उनके परिणाम हैं माय लॉर्ड, उनके परिणाम हैं, और वो परिणाम कुछ और लकीरें इसी देश के अंदर, इसी सभ्यता के अंदर खींच सकते हैं। हमें सावधान होकर जाना चाहिए, सोच समझ कर जाना चाहिए। शुक्रिया।